हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अस्तर वाले स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग और साथ में हम ये डिज़ाइनर मोरी भी बनाना सीखेंगे। सो गाइज, ये एक डिज़ाइनर पाकिस्तानी 3 पीस ऑर्गेन्जा सूट है जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। इसकी कुर्ती और जो दुपट्टा है वो डिज़ाइनर है, यानी हैवी वर्क है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। बट इसका जो बॉटम था वो प्लेन फैब्रिक था। इसका बॉटम का जो मटेरियल है वो मल कॉटन था, यानी बहुत ही सॉफ्ट और वेवी मटेरियल था। बट इसमें हमें पैंट बनानी थी जिसके लिए हम इसमें लाइनिंग लगा रहे हैं। और पैंट में लाइनिंग कैसे लगाएं इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी। सो अगर आप स्ट्रेट पैंट जॉर्जेट, शिफॉन, ऑर्गेन्जा या फिर ऐसे फैब्रिक में बनाना चाहते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें लाइनिंग की ज़रूरत होती है, तो आप ये वीडियो देखकर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप फैब्रिक जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। बट जो हमारे सूट के साथ फैब्रिक आया है ये मल कॉटन फैब्रिक है। तो यहाँ पर ये 2 मीटर मल कॉटन फैब्रिक मैंने लिया है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है इसका। अगर हम इसको ऐसे ही बना लेंगे तो इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग नहीं रहेगी। तो इसकी लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए हम इसमें अस्तर का इस्तेमाल करेंगे। अस्तर के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो लाइनिंग के लिए आप थोड़ा सा ऐसा फैब्रिक लें जो टाइट हो। तो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक ले लिया है और जो पैंट का मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से हमारा मेजरमेंट रहेगा। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारा कॉटन फैब्रिक है जिसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी किनारी वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है और उसके बाद अब हमने यहाँ पर देखिए जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको सीधा कर लेना है। तो ये स्केल की हेल्प से मैं सीधा मार्क करके जो ऊपर से फैब्रिक है ये कट कर दूंगी और ये यहाँ से सीधा हो गया है। अब देखिए फ्रंट का जो पार्ट रहेगा वो हमारा 2 इंच छोटा रहेगा लेंथ में। तो कपड़े को मैंने इसी हिसाब से कट किया है। बैक वाला पार्ट हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर मार्क करना है और अब हमने इस मार्क को सीधा कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये मार्क को सीधा कर देना है। ये बैक के पार्ट है और अब हमने इस मार्क पर ये फ्रंट के जो ये पार्ट है इसके बराबर मिलाकर रख देना है इस तरह से। इसके बाद जो हमारी किनारी वाली साइड है यहाँ से हमने किनारी को निकालना है। तो यहाँ पर हम ये किनारी पर सीधा मार्क कर देंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्केल रख कर भी ये मार्क सीधा इस तरह से कर सकते हैं। अब पैंट की जो भी हमने मार्किंग करनी है इस मार्क के आगे करनी है, इस मार्क से पीछे नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ से हमने सबसे पहले अपने हिप का 4 पार्ट लेना है। जितना भी हमारे हिप की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और मार्क कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो 1.5 से 2 इंच मीन्स आप लूजिंग कितना लेना चाहते हैं। आपको थोड़ा टाइट चाहिए तो आप 1.5 कर लीजिए, आपको थोड़ा सा लूज़ चाहिए तो आप 2 इंच ऐड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच ऐड किया है। इसके बाद जितना मार्क हमने ऊपर किया है उतना ही मार्क हम यहाँ इस साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच 11.5 इंच लिया है और 11.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे। ये देखिए अब इस मार्क को भी हमने सीधा कर लेना है ऐसे करके। अब यहाँ से जो लेंथ आई है वही हमने यहाँ रखनी है और उसके बाद इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये पैंट मैं 38 हिप के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 11.5 इंच लिया है। अब आगे की तरफ मैंने 2.5 इंच ले लिया है और अब इसको हाफ़ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने एक क्रॉच की गोलाई देनी है ऐसे करके। इसके बाद हमने देखिए यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्क करना है क्योंकि फ्रंट का जो क्रॉच रहेगा वो हमारा छोटा रहेगा और इस मार्क को पीछे इस तरह से मिला देंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये जो मार्क है हमारा फ्रंट का रहेगा। इसके बाद जो बैक वाला पार्ट है वो हमारा लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक वाला पार्ट क्रॉच की साइड से। अब इस मार्क को भी हमने पीछे की तरफ इस तरह से मिला देना है। अब सबसे पहले हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। तो ये जो 2 लेयर हैं ऊपर की ये हमारी फ्रंट की हैं, इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने ये बैक की कटिंग कर लेनी है। तो बैक की भी हमारी 2 ही लेयर है। सो ये हमारी ऊपर कमर की साइड से कटिंग हो गई है। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ जितनी भी बेल्ट रखनी है यानी जितनी भी हमारी इलास्टिक है उतना हम ऊपर निकाल देंगे इस तरह से। और नीचे से हम अपने प्लाजो की यानी पैंट की रेडी लेंथ देखेंगे कितनी लेनी है। तो रेडी लेंथ पर मार्क करेंगे। उसके बाद नीचे हम ये बॉर्डर लगाएंगे यानी ऑर्गेन्जा फैब्रिक से जो डिज़ाइनिंग करनी है वो कितनी लेंथ पे लगानी है। तो मैं 4 इंच पर लगाऊंगी। 4 इंच माइनस करने के बाद अब हम 1 इंच और बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हमारे पैंट की लंबाई हो गई जहाँ पर हमने कटिंग करनी है।
अब इस मार्क को हमने आगे सीधा कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने मोरी की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ से हमने जितना भी हाफ किया था उतना ही हम नीचे मार्क कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब ये हमारा सेंटर का मार्क है, इस सेंटर के मार्क से मोरी का मार्क करेंगे, यानी आपको मोरी की जितनी भी गोलाई रखनी है उसका हाफ सेंटर से इधर करेंगे और हाफ हमने इधर कर देना है। जितनी भी आपको मोरी की गोलाई रखनी है, जैसे मैं 7 इंच रखूँगी तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर दिया है। इस तरह से हमारी ये मोरी की चौड़ाई रहेगी। इसके बाद हमने साइड की मार्किंग करनी है, तो ये मैं यहाँ पर जो है लेग शेपर की हेल्प से ये मार्क कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये दोनों पॉइंट को मिला देना है और इस पॉइंट पर आकर हमने गोलाई देनी है यहाँ पर। अब ये वाले पॉइंट को हमने दोनों को लेग शेपर की हेल्प से इस तरह से मिला देना है ऐसे करके। तो ये हमारे फ्रंट की मार्किंग है जो हम मार्क कर रहे हैं, और नीचे की तरफ हमारा 4 इंच बढ़ जाएगा और ऊपर बेल्ट आ जाएगी, तो प्लाजो की रेडी लेंथ 36 इंच हो जाएगी। अब हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करते हुए ये साइड की जो है 4 लेयर एक साथ कट करेंगे, नीचे से भी साथ कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है यहाँ से हम सिर्फ 2 लेयर कट करेंगे यहाँ से। तो ये हमारी ऊपर की 2 लेयर होंगी जो हमने यहाँ से कट करनी है। तो लीजिए ये हमारा फ्रंट के 2 पार्ट हैं, यानी 2 लेयर इस तरह से कट हो गई है। अब बैक पार्ट के लिए ये मार्क हम सीधा कर लेंगे और इसको भी हमने कट करके निकाल देना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हम 1 इंच बढ़ाएंगे और ये 1 इंच हम यहाँ से भी बढ़ा देंगे। तो बैक वाला पार्ट जो है वो चौड़ाई में भी 1 इंच ज़्यादा रहेगा और क्रॉच की साइड से लेंथ में भी 2.5 इंच ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ से हमने क्रॉच की इस तरह से गोलाई देनी है। इसके बाद इस साइड से भी जो हमारी इनर लेग की साइड है यहाँ भी हमने 1-1 इंच बढ़ाकर ये मार्क इस तरह से मिला लेना है। सो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है जो अब हमने कट की है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। सो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक की। और बेल्ट जो है वो हम बाद में कट करेंगे। अब हमने जो मेन फैब्रिक है वो कट करना है। तो देखिए इसी की हेल्प से हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। सो इनको हमने दोनों को अलग अलग ही कट करना है। तो जो मेन फैब्रिक है वो मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। पहले मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ, तो इसके बराबर हमने कट कर लिया है और इस पर हम मार्क कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए 2 लेयर हमारी मेन फैब्रिक की है और 2 हमारी लाइनिंग की है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट भी कट करना है। तो सेम जो मेन फैब्रिक है 2 लेयर मैंने बिछा कर रख ली है। अब इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट है बराबर कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इनकी हमने स्टिचिंग करनी है। तो एक पार्ट हम लाइनिंग से लेंगे और एक मेन फैब्रिक से लेंगे ऐसे करके, और इनको चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। ऐसे ही करके हम ये वाला पार्ट भी कर लेंगे और जो हमारा बैक वाले पार्ट थे उनको भी हमने ऐसे ही करके एक दूसरे के साथ कच्चा कर लेना है। सो यहाँ पर ये हमारा बैक वाला पार्ट है। कच्चा करने के बाद अब हमने इनको क्रॉच की साइड से स्टिच कर लेना है ½ इंच का दबाव लेकर, और इसी तरह से हम अपना फ्रंट वाला पार्ट भी क्रॉच की साइड से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो लीजिए क्रॉच हमने स्टिच कर दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये है हमारा बैक वाला पार्ट। दोनों के क्रॉच स्टिच हो गए। अब हम इनको साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम लगभग ½ इंच का दबाव लेकर साइड से स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसकी बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ा ये एक फैब्रिक पीस लिया है, यानी ये बेल्ट का फैब्रिक है और लंबाई में भी थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो हम सिलाई करते हुए कट कर देंगे। अब इसको पूरी कमर की गोलाई में हमने रखना है और सिल देना है इस तरह से। तो इसको हमने रॉन्ग साइड से सिला है और ये सीधी तरफ आ गया है। अब हमने इसको सीधी तरफ ही फोल्ड करना है नेफा बनाते हुए ऐसे करके। तो अब देखिए मैं फुल इलास्टिक वेस्ट बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक की जो लंबाई है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई है वो देख लेंगे कितनी है। अब उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे और जो भी बचेगा उसकी लेंथ ले लेंगे। तो मैं 32 कमर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 32 में से 3 इंच माइनस कर दिया, जो बचा 29 इंच। तो 29 इंच की लेंथ पर मैंने इलास्टिक ले ली है। अब इलास्टिक को हमने नेफे में इंसर्ट करते हुए इस तरह से डाल लेना है। इलास्टिक डालने के साथ साथ हमने देखिए बीच में एक खींचते हुए एक सिलाई लगा ली है और ये हमारी जो बेल्ट है वो लग चुकी है। अब चलिए देख लेते हैं मोरी कैसे बनानी है। तो यहाँ पर जो मोरी है उसको बनाने के लिए हम पेस्टिंग कैनवास लेंगे। तो पूरी पेस्टिंग कैनवास की लंबाई मैंने इस तरह से ले ली है। चौड़ाई तो हमने इसकी 2 इंच ली है और जो लंबाई है वो 4 फोल्ड करने के बाद 9.5 इंच है। तो इसको हम 4 फोल्ड करके
ये कटवर्क कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैनवास पर एक कटवर्क कट किया है। 2.25 इंच इस तरह से लंबाई है और 1.5 इंच इसकी ऊंचाई है। अब बीच में से मैंने एक सिलाई लगा ली है इसको 4 फोल्ड करने के बाद, ताकि हम इसकी जो मार्किंग और कटिंग है वो आराम से कर सकें। अब जैसे हमने कटवर्क कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको ट्रेस कर लेना है जितने भी कटवर आएंगे। आप चाहें तो कटवर का साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, बट पैंट में ये स्टैंडर्ड साइज़ कटवर है तो आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पर जितने भी हमने कटवर मार्क किए थे वो कट कर लिए हैं। ये देखिए मोरी की जो लंबाई है अभी 15 इंच है और 15 का हाफ होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर मार्क कर लिया और अब इसको एक्स्ट्रा जितना भी हम सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारा जो कटवर है ये एक्स्ट्रा था, तो इसको मैंने यहाँ पर लगभग 8 इंच की लंबाई पर मोरी को कट कर लिया है। अभी जो सिलाई लगाई थी इसको हम निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे 2 पीस हैं दोनों मोरी के लिए। अब मोरी पर लगाने के लिए हम कैनवास को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से, और एक साइड से लगभग आधा से पौनी इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा चढ़ाते हुए हमने इसके ऊपर आयरन कर लेनी है इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने यहाँ रखना है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। उसके बाद जो हमारा कटवर है उसकी शेप पर हमने सिलाई करनी है। सो यहाँ से मिलाते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। उसके बाद 1/4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमने कट कर लिया है और उसके ऊपर छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं ताकि जो कटवर है वो रॉन्ग साइड में आसानी के साथ फोल्ड टर्न हो जाए। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने इसमें अच्छे से इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी है और इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं आप काफ़ी फिनिशिंग आ गई है। सो दोनों पर हमने इसी तरह से आयरन कर ली है। इसके बाद आगे की डिज़ाइनिंग करने के लिए हम कुर्ती का फैब्रिक लेंगे। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है कुर्ती का जो बैक पार्ट से बचा था। सो इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने कितनी ली है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से होगी। तो कपड़े को देखिए मैंने सेंटर से आयरन कर लिया है ताकि इसके ऊपर क्रीज बन जाए। अब हमने सेंटर से इस तरफ ये गोटा लगाना है, यानी ये जो गोटा है वो हम एक ही साथ लगाएंगे। तो कुर्ती से मैच करता हुआ मैंने गोटा लिया है। अब गोटे की कुछ लाइन में इस तरह से रखकर अरेंज करूँगी और उसके ऊपर लगा दूँगी। सो एक साइड में मैं 3-3 ये लेयर एक साथ लगाऊंगी, बीच में 1-1 इंच का गैप दे दूँगी। सो इस तरह से हमारा जो गोटा है ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से लगाया है मैंने। सेंटर की क्रीज से 1 इंच छोड़ के 3 गोटे की लाइन लगाई, फिर 1 इंच का छोड़ के मैंने 3 गोटे की लंबाई लगाई। अब देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इस तरह से ये 7 इंच है और जो लंबाई है वो मोरी के बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, बाद में कट हो जाएगा। इसके बाद 4 इंच आगे की तरफ मुझे बढ़ाना है। तो कटवर के बाद आगे की तरफ यहाँ से देखिए जहाँ पर हमारी ये गोटे की लास्ट लाइन है यहाँ पर ये 4 इंच है। तो 4 इंच हमने आगे की तरफ इस तरह से निकाल देना है। जो भी हमारी पैंट की लंबाई में हमने कम किया था उतना ही बस हमने बढ़ाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये गोटा भी लगाया है। सो बस गोटे से मिलाते हुए हम कटवर रखेंगे ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ पर भी हमने गोटा लगाना है। तो ऊपर भी मैं यहाँ पर 3 लाइनें गोटे की लगाऊंगी। इससे जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और जो कटवर वाली साइड है वो एक दूसरे के साथ अटैच भी हो जाएंगी और गोटा भी लग जाएगा। सो ऐसे करके मैं गोटा ऊपर अरेंज करूँगी और सिलाई कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने ये ऊपर साइड में भी गोटा लगा दिया है और ये जो कटवर हैं वो इस तरह से सेट हो गए हैं। दोनों जो मोरी हैं वो हमने इसी तरह से तैयार की हैं और ये इसकी रॉन्ग साइड है, यानी उल्टी तरफ से ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब आप चाहें तो आप इस पर इस तरह से हैंड स्टिच भी कर सकते हैं ताकि अंदर वाला जो फैब्रिक है वो सिक्योर हो जाए। ऐसे करके दोनों साइड से आधा आधा फोल्ड करके यहाँ पर आप हैंड स्टिच कर सकते हैं। सो इस तरह से जो हमारी मोरी की डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है, बट इसके ऊपर मैं थोड़े से स्टोन भी लगाऊंगी। तो कुर्ती के ऊपर जितना भी वर्क है उससे मैच करते हुए मैंने एक गोटा लगाया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये स्क्वायर स्टोन भी लिए हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी दूरी पर ये जो हमारा कटवर का पॉइंट है यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू रखूँगी और उसकी हेल्प से ये पेस्ट कर दूँगी। आप इसके ऊपर सीक्वेंस, मिरर या फिर स्टोन जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास जो मटेरियल था मैंने उसी के साथ इसको कंप्लीट किया है। और नीचे साइड में भी जो हमारा 1 इंच का गैप था गोटे में वहाँ पर भी मैंने ऐसे रखकर ये जो स्टोन है वो लगा दिए हैं। ये देखिए तो ये फैब्रिक ग्लू अच्छे से सूख गया है। इसके बाद इस साइड से हमारी फिटिंग आ जाएगी, यानी कटवर के बाद जितना भी एक्स्ट्रा हमने सीधा लिया था उस साइड से हमारी फिटिंग आ जाएगी। दोनों मोरी हमारी इसी तरह से तैयार हो गई हैं। अब हमने इसकी इनर साइड की फ़िटिंग लगानी है, जो इनर लेग की फ़िटिंग होती है। तो इसको हम रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे इस तरह से।
उसके बाद अपनी मोरी की फ़िटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर मोरी उतनी ही कटिंग करनी है जितनी आपको मोरी की फ़िटिंग चाहिए। सो दोनों साइड में हमने इस तरह से फ़िटिंग लगा ली है और ये देख सकते हैं आप ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर मोरी हमारी तैयार हो गई है। एंड इस पैंट की फ़िटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आई है। आप इस तरह से अपने लिए स्टिच कीजिए, परफेक्ट आएगी। एंड गाइस फ्रंट का जो क्रॉच है वो हमारा छोटा है। सो ये वाली जो साइड है हमारी फ्रंट की है और ये जो ऊंची साइड है ये हमारी बैक की है। तो बस पहनते हुए यही ध्यान रखना है फ्रंट और बैक का। और इसके साथ जो हमने कुर्ती बनाई है इसकी वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर दी है। सो ये कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो लिंक मैं यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, तो इसको क्लिक करके आप कुर्ती की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।